हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस लेक्चर से हम अपना पीएचपी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पीएचपी होती क्या है, पीएचपी को हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारी इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास काफ़ी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो हम उनका यूज़ क्यों नहीं करते, पीएचपी का यूज़ क्यों करते हैं। हम देखेंगे कि हम पीएचपी का कोड किस तरह से करते हैं। हम वन बाई वन पीएचपी का कोड देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन्ड है। इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। बेसिकली पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड क्या होती है और सर्वर साइड क्या होती है। अब लेट्स सपोज आपके सामने एक वेबसाइट शो हो रही है, आप एक यूज़र हैं और आप उस वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने जो वेबसाइट शो हो रही है, जो उसका व्यू है आपके सामने, वो उसका क्या है, क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड से आप जब वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आपने किसी बटन पे प्रेस किया या आपने कुछ भी किया तो आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, ठीक है। और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो जिसने आपको रिस्पॉन्ड किया वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली था सर्वर साइड। और जिस तरफ से आपने रिक्वेस्ट भेजी, आप यूज़र थे, तो आपका क्या था, क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड में हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट का किसी फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं, लाइक आप डायनामिक वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल HTML CSS से जो वेबसाइट बनी होती है वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। तो PHP क्या है, एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये सर्वर साइड की लैंग्वेज है। लाइक जब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तो जब हमने उसको रिस्पॉन्स करना होता है सर्वर ने, तो उस साइट पे ये PHP का यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक C++, जावा, पाइथन, PHP भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जो कि क्या की जाती है, बिल्डिंग फॉर डायनामिक साइट्स, वेबसाइट्स। तो डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए हम PHP का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। वन बाई वन आपने इसको देख लेना है। रियल टाइम वेबसाइट्स बनाने के लिए हम जो इसको यूज़ करते हैं, बिहाइंड द सीन बेसिकली वेबसाइट वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो आपका जो बैकएंड होता है ना, वो कभी भी आपके सामने व्यू पे शो हो नहीं हो रहा होता, ठीक है। आपके क्लाइंट साइड पे कभी भी आपका बैकएंड शो नहीं होता। आपका फ्रंट एंड वेबसाइट का क्लाइंट साइड आपके सामने वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। जो बैकएंड होता है वो बिहाइंड द सीन सर्वर साइड पे हो रहा होता है, ठीक है। तो PHP सर्वर साइड पे वर्क करती है। वाई वी यूज़ PHP, PHP को हम यूज़ क्यों करें। तो PHP जो है, एक तो आसान है, ठीक है, इजी टू यूज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो डेटाबेस से इंटीग्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं कंपेयर करूँ पाइथन से, या इसको कंपेयर करूँ मैं जावा से, या मैं इसको जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करूँ, तो इस उनकी निस्बत जो PHP है, इसकी जो डेटाबेस से कंपेटेबिलिटी है, जो इंटीग्रेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्मॉल साइट्स की, जितनी भी हम स्मॉल साइट्स बनाते हैं ना, उसमें हमारी PHP ज़्यादा बेटर चीज़ है, ठीक है। द चॉइस डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट नीड एंड स्ट्रेंथ। ये भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है उसकी डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने आपको क्या बोला है, कि आपने PHP का यूज़ करना है, या आपने जावा का यूज़ करना है, आपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। जो आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमें इस कोर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। हमें एक एडिटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एक ब्राउज़र रिक्वायर्ड होगा, और एक हमें सर्वर रिक्वायर्ड होगा। अब बेसिकली होता क्या है, एडिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे एडिटर्स होते हैं, लाइक नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, VS कोड होता है, एटम होता है, सबलाइम होता है, काफ़ी सारे होते हैं। बट इस कोर्स के अंदर हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे VS कोड, ठीक है। तो मैं इस कोड में आपको VS कोड जो है रिकमेंड करूँगा। उसके साथ साथ ब्राउज़र, तो ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एज, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी, मोज़िला। तो मैं इस कोर्स के अंदर क्रोम को यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ सर्वर। अब बेसिकली सर्वर दो होते हैं हमारे पास, जैम्प या फिर वैम्प। अब इनका यूज़ क्या होता है, बेसिकली यूज़ ये होता है कि जब हम अपना PHP का कोड लिख रहे होते हैं तो हमें तीन चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। एक तो हमें अपने PHP का कोड चाहिए होता है, ठीक है। एक हमें चाहिए होता है जी सर्वर, और एक हमें चाहिए होता है, सॉरी, हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है, एक तो हमने कोड लिखना होता है जावास्क्रिप्ट का, एक हमें सर्वर चाहिए होता है अपाचे, ठीक है। हम अपाचे का यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट, अपाचे सर्वर। और इसी के साथ साथ डेटाबेस, ठीक है। तो हम डेटाबेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम जो इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे वो MySQL करेंगे। तो PHP का जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो है MySQL के साथ, ठीक है। आप कोई और भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, बट जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो है MySQL के साथ। तो होता क्या है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर MySQL,
अपाचे और जावा का कोड, ये तीनों चीज़ें सबसे पहले तो हमें इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। फिर इनकी डिपेंडेंसी को आपस में मर्ज करना पड़ता है, ये कह लें, हम ऐसे समझ लें कि इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, जावा के कोड को और इसी तरह से हमारे सर्वर को और इसी तरह से हमारे डेटाबेस को, तो हमें इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, तो इससे बेहतर क्या है कि हम कोई ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जो हमें जस्ट इंस्टॉल करना पड़े और वो खुद ब खुद ही इनकी डिपेंडेंसीज को आपस में मैनेज कर ले, ठीक है। तो इसके लिए हम जैम्प या फिर वैम्प का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अपने कोर्स के अंदर जैम्प का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं ज़रा इंटरनेट पे और यहाँ पर हम जो है सर्च कर लेते हैं जी, क्रोम के अंदर हम चलते हैं और हम इंस्टॉलेशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं जी जैम्प को। जैम्प डाउनलोड आपने लिखना है और आपके सामने जी ये आपके सामने आ जाएगी, डाउनलोड जैम्प अपाचे फ्रेंड्स। तो आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर जब भी आप जाएंगे ना, अब आपके सामने ये कुछ शो हो रहे हैं। ये जो अपडेटेड वर्जन है ना वो ये वाला है, ठीक है, 8.2.4। तो आपने ये वाला जो अपडेटेड वर्जन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप देखना चाहें कि आपका अपडेटेड वर्जन इस टाइम कौन सा चल रहा है, ये बेसिकली पुराने वर्जन हैं, इनको भी इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड है वो अपडेटेड वर्जन को यूज़ करो, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो ये डाउनलोड के फोल्डर में आप अपाचे फ्रेंड्स वाले यहाँ पर इस पेज पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप विंडो के लिए यूज़ कर सकते हो, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैक ओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप अगर विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करें, जैम्प के लिए तो जैम्प के लिए इंस्टॉल करें, लिनक्स के लिए, ठीक है, ओ सॉरी लिनक्स के लिए तो लिनक्स के लिए इंस्टॉल करें, मैक ओएस पे हैं तो मैक ओएस के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब विंडो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.2.4 है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो खुद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ और मैं इसकी जो इंस्टॉलेशन है, डाउनलोडिंग, वो मैं खुद ही स्टॉप कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आप मैं इसको दोबारा जो है वो डाउनलोड नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ जी स्टॉप, ठीक है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है खुद से, और इंस्टॉल करने के बाद मतलब जैसे ही आपका ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो आपने शो फोल्डर में जाके इसको ओपन कर लेना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपका ये रन होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ टाइम लेगी इंस्टॉलेशन में, इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास जैम्प का कंट्रोल पैनल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके ये इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही आप जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका कंट्रोल पैनल जो है ना आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मैंने मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली जावा का कोड होता है और अपाचे सर्वर होता है और माई एसक्यूएल डेटाबेस, इन तीनों को हमने कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखो ये अपाचे और माई एसक्यूएल, ये फाइल ज़ीला और ये मरकरी और टॉम कैट, ये हमारे सारे जो इंस्टॉल हो चुके हैं, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अपाचे और माई एसक्यूएल, ठीक है। तो हम इन दोनों को स्टार्ट करके अपना कोड जो है वो रन करते होते हैं, ठीक है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हमने अपना ये जैम्प को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हम अपना जो है एडिटर इंस्टॉल करेंगे। तो एडिटर हमने यूज़ करना है जी वी एस कोड। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी वी एस कोड इंस्टॉल, या आप लिख सकते हैं वी एस कोड डाउनलोड, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो पहली पहली वेबसाइट आएगी आपने इसी को ओपन कर लेना है। नो, ये नहीं, ये दूसरे वाली, ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। आप विंडो के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप मैक के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप उबंटू के लिए या लिनक्स के लिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंडो के लिए करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना यहाँ पर डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ। बिल्कुल ईजी सा है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। तो इस तरह से हमने इसको जो है ना इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे ना तब हम अब चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। हम ज़रा देखते हैं कि जब हमारा जैम्प भी इंस्टॉल हो जाएगा और जब हमारा सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सी ड्राइव में आ जाना है, क्योंकि आपकी जैम्प की जो इंस्टॉलेशन है वो सी ड्राइव में हुई होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैम्प का फोल्डर मिल जाएगा, इसमें आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपने इतने सारे आपके सामने फोल्डर स्ट्रक्चर शो हो रहा है, आपने किसी को छेड़ना नहीं है, आपने जस्ट जो वर्क करना है वो htdocs में करना है, ठीक है। तो आपने htdocs का फोल्डर जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। htdocs का फोल्डर ओपन कर लिया, यहाँ पर ना आपने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। लाइक हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर कह लेते हैं CWMZ रख देते हैं, स्टैंड फॉर कोड विद मलिक ज़ीशान, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी फोल्डर को ओपन करके तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे
और ओपन विद कोड कर लेंगे। तो ये हमारा VS कोड जो हमने एडिटर इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमारे इसी फोल्डर को, इस स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन कर लेगा। ठीक है, तो इसने इस CWMZ फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर दिया। तो अब यहाँ पर हम अपना PHP का कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा, न्यू फाइल, और Ctrl+S करके इसको सेव करूँगा। तो ये हमारी फाइल होगी और मैं इसका नाम रख देता हूँ जी इंडेक्स, और डॉट आपने रखना है PHP। आप PHP का कोड कर रहे हैं तो इसके एक्सटेंशन जो होगी वो .php होगी। एंटर करेंगे तो ये आपकी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, देखो आपके सामने यहाँ पर PHP का लोगो भी साथ में शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपने अपना PHP का कोड लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है PHP का कोड लिखते किस तरह से, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं करना, मतलब अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो भी चलेगा। यहाँ पर लेस देन का साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, और यहाँ पर एंडिंग में फिर क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन का साइन। तो इसके अंदर हम अपना कोड लिखते होते हैं। हम अभी के लिए कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं स्क्रीन पर। तो PHP के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए इको का यूज़ किया जाता है, और इको के अंदर मैं प्रिंट करवा लूँगा जी वेलकम टू आवर फर्स्ट कोड, वेलकम टू आवर फर्स्ट PHP कोड। ठीक है, तो ये हमने जी कोड कर लिया। अब हम ज़रा देखते हैं कि हम PHP कोड को रन किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब अगर हम क्रोम में चलें तो सबसे पहले जी हमें अपने जैम्प को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल को आपको ओपन करना है और आपके अपाचे और MySQL को आपने यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, ये दो बटन्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने स्टार्ट किया, अब यहाँ पर ये बटन पहले स्टार्ट थे, अब ये स्टॉप हो चुके हैं, और अपाचे और MySQL ग्रीन बैकग्राउंड हो चुका है, मीन्स दैट ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। कीप इन माइंड, आप जब तक अपाचे इसको MySQL और अपाचे को आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका PHP ओपन नहीं होगा। ठीक है, PHP माई एडमिन होता है तो ये आपका ओपन ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपने आना है लोकल होस्ट, और यहाँ पर आपने लिख लेना है /PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन पे आप पहुँच जाएंगे एडमिन पैनल पे। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिन पैनल पे भी जा सकते हैं। अगर आप एडमिन पैनल पे ना जाना चाहें तो आप यहाँ पर ये ना करके आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट / आप अपने फ़ोल्डर का नाम रख लें। अब हमने फ़ोल्डर का नाम क्या रखा था, CWMZ, तो मैं CWMZ लिखता हूँ। और ये हमारा वेलकम टू आवर फर्स्ट PHP कोड, ये हमने जो उसके अंदर फाइल क्रिएट की है ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये index.php। अब index.php एक ऐसी फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाती है। अगर मैं कोई और फाइल रख लूँ, लाइक मैंने इसको किया जी रीनेम ही कर लेता हूँ इसको मैं, और मैं इसका नाम रख देता हूँ जी first.php, और इसको जी कर लेता हूँ सेव। और अब हम चलते हैं अपने क्रोम के अंदर और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो हमारे पास ये जैसे मैंने लोकल होस्ट /CWMZ किया, अभी जब index.php थी तो इंडेक्स नाम एक ऐसा है जो कि डिफ़ॉल्ट है, जो खुद ब खुद रन हो जाती है। अब हमें रन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसके अंदर first.php मैंने रख दी, तो अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये मेरा वेलकम टू आवर फर्स्ट PHP कोड, तो ये मेरा PHP का कोड जो है वो रन हो चुका है। मीन्स दैट कि हम इस तरह से अपना PHP जो है इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमने अपनी जैम्प की इंस्टॉलेशन कर लेनी है, देन आपने VS कोड की इंस्टॉलेशन कर लेनी है। जब आपकी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी देन आपने अपना PHP का कोड लिखना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम हमने सेटअप अपना कर लिया है, अब हम अपना PHP को जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको 1 by 1 समझाऊंगा कि क्या काम किस तरह से होना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इनसे जो है बेनिफिशियल यानी कि बेनिफिट ले सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।